हेलो नमस्कार जैन साथियों। तो स्वागत है हमारे आज की बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का पेपर हुआ है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर का ये फर्स्ट पेपर है। इसमें जो है कि आपको सोशियोलॉजी का इसमें टोटल 2 पेपर होंगे, जिसमें से पहला पेपर है और ये मेजर पेपर होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से भेंट हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े तो इस पेपर को जल्दी से देख लीजिएगा। एक तरह से मान लीजिए पेपर आउट ही है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा दूंगा और आपको ये देख सकते हैं कि 2026 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सभी जानकारी एक एक करके जानेंगे और जुड़ेंगे साथ में। तो आप लोग अगर अभी हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता रहता है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का निदान किया जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से लिख कर आप लोगों के सामने आ जाएगा, बी ए पंचम सेमेस्टर परीक्षा 2026। यानी कि ये बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सोशियोलॉजी का पेपर है, जिसमें कि अगर पेपर का नाम देखा जाए तो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट्स के बारे में पूछा जाएगा। ये पूरा टोटल 75 मार्क्स का है और आपको इसके लिए समय 2 घंटे का समय मिलता है। और आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है और यूनिवर्सिटी कॉपी कैसी आती है, मैंने ऑलरेडी एक उसकी वीडियो बना रखी है। यहाँ पर मैं एक यहाँ पर मैं एक बटन के रूप में दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो के इंड बटन में जोड़ दूंगा। आप लोग वहां से देख लीजिएगा किस तरह से यूनिवर्सिटी कॉपी आती है और कैसे लिखना होता है, उस पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पे निर्देश पढ़ने के बाद आप देखेंगे खंड अ होता है, जो लघुत्तरी प्रश्न होता है। इसके बारे में क्या कहा गया है, तो सभी 5 प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है। मतलब कि आपको 50 शब्द में उत्तर देना है। किस प्रकार के प्रश्न है जिसका कि केवल 50 शब्द में उत्तर मांग रहा है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति पर आपको प्रकाश डालना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि हर्बर्ट स्पेंसर की सामाजिक डार्विनवाद पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द सोशल डेविनिज्म, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द सोशल फैक्ट ऑफ दुर्किज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कि पैरेटो का अतार्किक क्रिया से परिभाषित कीजिए। डिफाइंड द नॉन लॉजिकल एक्शन ऑफ पैरेटो। मतलब कि यहाँ पर आपको पैरेटो की अतार्किक क्रिया क्या है, इसके बारे में आपको परिभाषित करना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे। इसका पांचवा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर की शक्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द पावर ऑफ मैक्स वेबर। यहाँ पर ये दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, तो आपको जिसमें भी सुटेबल हो आप उसमें आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग का आता है खंड ब, जिसमें होते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, जिसमें कि कुल 8 प्रश्न दिए गए, इनमें से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देना होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। आपको 100 शब्द में उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो आइए इसमें भी देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन रहा है आपका कि समाज शास्त्र के उदय की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द इमरजेंस ऑफ द सोशियोलॉजी। मतलब कि समाजवाद के उदय की क्यों आवश्यकता रही होगी कि ये जो है कि समाज शास्त्र का उदय हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं कि अगस्त काम्प्ट के विद्वानों का संस्तरण की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द हायरार्ची ऑफ द साइंसेज अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉमेट। ठीक है, मतलब अगस्त कॉम्ट के विज्ञानों का क्या आवश्यकता पड़ा, किसकी जरूरत पड़ी है। ठीक है, तीसरा वाला है कि इमाइल दुर्खिम के यांत्रिक एकता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। जो होता है कि इमाइल दुर्खिम की यांत्रिक एकता है, इसकी अवधारणा स्पष्ट करना है आपको। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैकेनिकल सोलिडेरिटी ऑफ द इमाइल दुर्खिम। ठीक है,
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। पैरेटो की भ्रांत तर्क की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, मतलब थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेशन ऑफ पैरेटो। ठीक है, यहाँ पे मतलब पैरेटो की जो भ्रांत तर्क की अवधारणा है इस पे आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने कुछ इस प्रकार से कि कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा की विवेचना करना है आपको। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ द डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म टू द कार्ल मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर इसका छठा वाला है कि मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द सोशल एक्शन ऑफ द मैक्स वेबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जे एच मीड की स्व की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, मतलब जे एच मीड की जो स्व की अवधारणा है उसको स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ ऑफ द जे एच मीड। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने कि कार्ल मार्क्स की अलगाव की अवधारणा पर प्रकाश डालना है आपको। थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एलिनेशन ऑफ द कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है खंड सी, मतलब कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है कि निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 4 शब्द है। मतलब कि आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से केवल 2 प्रश्न ही करना है और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला ही प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पारस्परिक अंतःक्रियावाद क्या है, इस पर मीड के विचारों का विवेचना करना है आपको। मतलब जो पारस्परिक जो अंतःक्रियावाद है वो क्या है, मतलब कि क्या चीज है उसके बारे में आपको चर्चा करना है और इस पर जो मीड के क्या विचार है उसको बताना है। व्हाट द सिंबलिक इंटरेक्टिज्म, एक्सप्लेन द थॉट ऑफ मीड ऑन इट्स। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखेंगे कि सत्ता को परिभाषित कीजिए, सत्ता की अवधारणाएं एवं इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए। मतलब कि सत्ता क्या है उसको आपको परिभाषित करना और सत्ता की अवधारणा क्या है इस पे आपको प्रकाश डालना है। डिफाइन द अथॉरिटी, थ्रो लाइट्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी एंड टाइप्स ऑफ इट्स। ठीक है, सत्ता मतलब अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने इस प्रकार है कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संबंध सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जो कार्ल मार्क्स है उनके वर्ग मतलब जाति संघर्ष सिद्धांत क्या है उसके बारे में विवेचना करना है। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ द क्लास कन्फ्लिक्ट टू द कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है कि काम्ट के त्रिस्तरीय अवस्थाओं के नियम की विवेचना कीजिए। मतलब जो क्राम्ट की त्रिस्तरीय अवधारणा अवस्थाएं हैं उसके नियम की विवेचना करना है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ द अगस्त कॉम्प्स। ठीक है, यहाँ ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इससे कोई भी रिलेटेड डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि वो भी पेपर देख लेंगे कैसा आता है। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।